सुप्रभात बच्चों। कक्षा चौथी, विषय हिंदी, उप विषय पाठ 9 महामूर्ख, व्याख्यान संख्या 2। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 9 महामूर्ख से संबंधित अभ्यास कार्य के उत्तर को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। चलिए बेटा, यहाँ दिए गए अभ्यास कार्य को करते हैं। सबसे पहले यहाँ दिए गए कुछ कठिन शब्दों को पढ़ते हैं। गप्पे, चारपाई, रेंगती, आलसी, निठल्ले, मुसीबत, अंधेरा, चिल्लाया, एहसान, मूर्ख। इस प्रकार से हमने इन कठिन शब्दों को पढ़ लिया। अब चलिए बेटा, लिखित प्रश्नों के उत्तर को करते हैं। ख देखिए दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, तीनों दोस्तों के साथ साथ कौन चल रहे थे। प्रश्न दिया गया है कि तीनों दोस्तों के साथ साथ कौन चल रहे थे। तो इसका उत्तर है, तो बेटा इस प्रश्न का उत्तर है कि तीनों दोस्तों के साथ साथ चांद और कुत्ते भी चल रहे थे। एक बार फिर से दोहराती हूँ कि तीनों दोस्तों के साथ साथ चांद और कुत्ते भी चल रहे थे। प्रश्न 2 देखिए दिया गया है, अरे यह क्या मुसीबत है। गंजू ने किस मुसीबत की ओर इशारा किया। तो इसका उत्तर है बेटा, तो बेटा इस प्रश्न का उत्तर है, कुत्तों को साथ चलते देखकर गंजू ने कहा, अरे यह क्या मुसीबत है। एक बार फिर से दोहराते हैं, कुत्तों को साथ चलते देखकर गंजू ने कहा कि अरे यह क्या मुसीबत है। प्रश्न 3, गांव की रखवाली कौन करता था। प्रश्न 3, गांव की रखवाली कौन करता था। तो इसका उत्तर है बेटा, गांव की रखवाली कुत्ते करते थे। इसका उत्तर है बेटा, गांव की रखवाली कुत्ते करते थे। प्रश्न 4 देखिए दिया गया है, गांव वालों ने तीनों को महामूर्ख क्यों समझा। गांव वालों ने तीनों को महामूर्ख क्यों समझा। तो इसका उत्तर है, बेटा, गांव वालों ने तीनों की बातों को सुनकर उन्हें महामूर्ख समझा। गांव वालों ने तीनों की बातों को सुनकर उन्हें महामूर्ख समझा। तो इस प्रकार से हमने लिखित प्रश्नों के उत्तर को भी कर लिया। अब चलिए अगला प्रश्न करते हैं। ग दिया गया है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न 1, अरे यह चांद भी हमारे साथ साथ आ गया है, किसने कहा। चंदू ने, गंजू ने, भोलू ने या गांव वालों ने। तो इसका सही उत्तर है बेटा, गंजू ने, और इस पर हम सही का निशान लगा देंगे। प्रश्न 2, लो संभालो अपना चांद, किसने किससे कहा। नंबर 1, चंदू ने गांव वालों से। नंबर 2, भोलू ने गांव वालों से। नंबर 3, चंदू ने भोलू से। या नंबर 4, भोलू ने चंदू से। तो इसका सही उत्तर है बेटा, चंदू ने गांव वालों से, और इस पर हम सही का निशान लगा देंगे। तीसरा प्रश्न दिया गया है, अब मत कहना कि हम निठल्ले हैं, किसने कहा। नंबर 1, भोलू ने। नंबर 2, चंदू ने। नंबर 3, गंजू ने। या नंबर 4, गांव वालों ने। तो इसका सही उत्तर है बेटा, भोलू ने, और इस पर हम सही का निशान लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न ग भी कर लिया। चलिए बेटा, मूल्य परक प्रश्न, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। प्रश्न दिया गया है कि हमें हमेशा अपना काम स्वयं करना चाहिए, क्यों। तो हमें हमेशा अपना काम स्वयं करना चाहिए, क्यों। इसका उत्तर जानते हैं। बेटा, हमें हमेशा अपना काम स्वयं करना चाहिए क्योंकि अपना काम स्वयं करने से काम में निखार आता है, वहीं दूसरों पर निर्भरता नहीं रहती, और अच्छी आदतों से ही हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है। चलिए एक बार इसका उत्तर फिर से जानते हैं कि हमें हमेशा अपना काम स्वयं करना चाहिए क्योंकि अपना काम स्वयं करने से काम में निखार आता है, और वहीं दूसरों पर निर्भरता नहीं रहती। अच्छी आदतों से ही हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है, तो इसलिए हमें हमेशा अपना काम स्वयं करना चाहिए। बेटा, इन 2 प्रश्नों की चर्चा हम कक्षा में प्रत्यक्ष रूप में करेंगे, क्योंकि आपको ही इन प्रश्नों के उत्तर को देना है और बताना है। भाषा की बात में देखिए दिया गया है कि संज्ञा के 3 भेद हैं। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा।
और उसकी परिभाषा दी गई है, जिस शब्द से विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में पता चले, जैसे गांधी जी, दिल्ली आदि, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा बताई गई, जिससे किसी की पूरी जाति या समूह का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सैनिक, गाय, छात्र आदि। तीसरा दिया गया है भाववाचक संज्ञा। तो जिससे किसी के गुण, दोष, स्वभाव या दशा का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बचपन, दर्द, मित्रता आदि। तो ये भाववाचक संज्ञा की परिभाषा है। अब यहाँ प्रश्न क दिया गया है कि दिए गए शब्दों को उचित तालिका में लिखिए। नंबर 1, दोस्त, कुत्ता, भोलू, गांव, मूर्ख, आलस्य, स्त्री, पुस्तक, दिल्ली, भारत, लड़कपन, दर्द, मिठास, लड़की, गीता। तो बेटा हमें इन शब्दों को छांटकर व्यक्तिवाचक संज्ञा में, जातिवाचक संज्ञा में और भाववाचक संज्ञा में लिखना है। तो चलिए सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्दों को ढूंढते हैं और लिखते हैं। तो बेटा दिल्ली, भारत, भोलू और गीता, ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द हैं। अब चलिए जातिवाचक संज्ञा के शब्दों को ढूंढते और लिखते हैं। तो बेटा दोस्त, कुत्ता, गांव, स्त्री, पुस्तक, लड़की, ये आपके जातिवाचक संज्ञा के शब्द हैं। एक बार फिर से दोहराते हैं, दोस्त, कुत्ता, गांव, स्त्री, पुस्तक और लड़की, ये आपके जातिवाचक संज्ञा के शब्द हैं। अब चलिए भाववाचक संज्ञा के शब्दों को लिखते हैं। तो बेटा मूर्ख, आलस्य, लड़कपन, दर्द, मिठास, ये आपके भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं। तो इस प्रकार हमने प्रश्न क में दिए गए व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के शब्दों को ढूंढकर उनकी तालिका में लिख दिया। ख देखिए दिया गया है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाए। नंबर 1, युवक का स्त्रीलिंग शब्द है छात्र, युवती, पुत्री या युवा। तो इसका सही उत्तर है बेटा युवती। युवती पर सही का निशान लगा देंगे। नंबर 2, दिन का विलोम शब्द है सुबह, रात, कल, आज। तो दिन का विलोम शब्द है बेटा रात, और रात पर सही का निशान लगा देंगे। अब ग देखिए दिया गया है, निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। नंबर 1 दिया है मांस खाने वाला। बेटा मांस खाने वाला के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है मांसाहारी। मांसाहारी। नंबर 2, नीचे लिखा हुआ। जो नीचे लिखा हुआ होता है उसे हम एक शब्द में कहेंगे निम्नलिखित। क्या कहेंगे? निम्नलिखित। 3, मास में एक बार होने वाला, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करेंगे मासिक। क्या प्रयोग करेंगे? मासिक। नंबर 4, वर्ष में एक बार होने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या है? वार्षिक। जो वर्ष में एक बार होता है क्या कहलाता है? वार्षिक। नंबर 5, होटल में खाना बनाने वाला। जो होटल में खाना बनाने वाला है उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है बावर्ची। क्या प्रयोग करेंगे? एक शब्द बावर्ची। तो देखिए इस प्रकार से हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को यहाँ पर लिख दिया। एक बार पढ़ते हैं। मांस खाने वाला मांसाहारी, नीचे लिखा हुआ निम्नलिखित, मास में एक बार होने वाला मासिक, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, होटल में खाना बनाने वाला बावर्ची। इस प्रकार से बेटा हमने प्रश्न ग को भी कर लिया। अब प्रश्न घ को करते हैं। प्रश्न घ दिया गया है कि दिए गए शब्दों में से जो शब्द वर्ग से अलग हैं उसके ऊपर गोला बनाइए। तो यहाँ हमें यहाँ दिए गए शब्दों को पढ़ना है और जो शब्द वर्ग से अलग है उस पर गोला लगा देना है। जैसे नंबर 1 में दिया गया है फसल, गेहूं, चना, सेब। तो फसल, गेहूं, चना एक तरह के शब्द हैं और सेब वर्ग से अलग है, इस पर गोला लगा दिया गया। नंबर 2 में देखिए शेर, चीता, कबूतर, भालू। तो बेटा शेर, चीता, भालू तो जानवर हैं और कबूतर एक पक्षी है, तो इसलिए कबूतर पर गोला लगाएंगे। नंबर 3 किताब, गिलास, कॉपी, कलम। तो बेटा किताब,
कॉपी कलम तो हम पढ़ने और लिखने के लिए प्रयोग करते हैं, और गिलास एक बर्तन है तो इसलिए गिलास पर हम गोला लगाएंगे। प्रश्न 4 देखिए दिया गया है मिठाई, दूध, पानी, शहद। तो मिठाई, दूध, पानी, शहद में मिठाई पर हम गोला लगाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने प्रश्न घ भी कर लिया। आओ कुछ और करें क। गांव के रहन सहन के बारे में अपने माता पिता से जानकारी लीजिए और अपने शब्दों में लिखिए कि बेटा गांव में रहन सहन के बारे में आपको जानना है कि गांव का रहन सहन कैसा होता है। उसके लिए आपको जानकारी भी लेनी है और शब्दों में लिखना है। तो चलिए पहले मैं आपको अपने शब्दों में कुछ बता देती हूँ, फिर आप इसकी और जानकारी अपने माता पिता से लीजिएगा। ठीक है, देखिए बेटा मैंने लिखा है कि गांव का जीवन शांत और सामान्य होता है। गांव में लोग प्रकृति के निकट होते हैं। गांव के लोग साधारण जीवन व्यतीत करते हैं। गांव में लोग सुबह जल्दी उठते हैं। गांव में लोग पैदल चलना पसंद करते हैं। गांव में लोग सुबह जल्दी उठते हैं। गांव में प्रदूषण कम होने से स्वच्छ हवा मिलती। गांव में लोग पैदल चलना पसंद करते हैं। गांव में लोग स्वस्थ रहते हैं और गांव में प्रदूषण कम होने से स्वच्छ हवा मिलती है। तो बेटा ये कुछ जानकारी मैंने आपको दी, और अन्य जानकारी आप अपने माता पिता से भी ले सकते हैं और उन्हें अपने शब्दों में अलग कॉपी में भी लिख सकते हैं कि गांव के रहन सहन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने बेटा पाठ 9 महामूर्ख से संबंधित अभ्यास कार्य के उत्तर को जान लिया। अब आज का गृह कार्य। प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको गृह कार्य दिया है कि अभिव्यक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक में पाठ 9 महामूर्ख से संबंधित अभ्यास कार्य को करो तथा याद करो। आपको इस कार्य को स्वच्छ लेख में समझ करके अपनी पुस्तक में करना है और साथ ही साथ उसे याद भी करना है। धन्यवाद।